5 लाख रुपए डिमांड किए इस पर्टिकुलर पूरे केस को सेटल डाउन करने के लिए। मैं तो बिलीव नहीं यहाँ तक कि मतलब इन्होंने जो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। दोस्तों जो आज की वीडियो है काफी वायरल वीडियो है। तो दोस्तों आपने न्यूज में सुना ही होगा अतुल सुभाष सुसाइड केस। हाँ दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ क्योंकि दोस्तों आज का जो समाज है उसमें जो पुरुष और जो नारी है, जो हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, क्या वो सही है? तो दोस्तों जो आज की वीडियो है वो इसी के बेस्ड है। हाँ, क्योंकि दोस्तों आज हम अपने सिस्टम के बारे में, जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जिसमें हम न्याय, जो हमारी न्याय है उसके ऊपर भी कुछ सवाल उठने वाले हैं। क्योंकि एक आदमी जो इतना कामयाब होने के बाद भी ऐसा कदम उठाता है जो इस पूरी वीडियो में आज हमें पता चलेगा, और वो क्यों उठाता है हमारे सिस्टम से लेकर हमारे जो पुलिस है, जो समाज है, कैसे वो बेचारे को ऐसा डिप्रेशन में डाल देते जिससे कि वो परेशान होकर ऐसा कदम उठाता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको अब तक ये न्यूज़ पता चल गई होगी कि किस तरह से इन दो घटिया औरतों ने मिलकर एक इनोसेंट आदमी की जान ले ली। अतुल सुभाष जी का केस आपको अभी तक पता चल गया होगा। हम पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे अतुल सुभाष जी के बारे में, किस तरह से इन दो औरतों ने और कुछ और जो लोग थे उन्होंने मिल के हैरेस किया और पूरा केस क्या था और किस तरह से हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम बायस्ड है टुवर्ड्स वुमेन। और ये कोई एंटी वुमेन वीडियो नहीं है, यहाँ तक कि ये जो घटना है ये वुमेन्स को भी उतना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जितना कि मेन कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनके फ़ायदे की बात है। क्योंकि सोचिए, ठीक है, जो डाउरी और जो हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, आज उसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं मेंस को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं इसका खामियाजा एट द एंड मुझे लगता है कि विमेंस को ही भुगतना पड़ेगा। जो जेन्युइन केसेस भी होंगे, जहाँ पर जेन्युइन भी विमेन के खिलाफ अगर प्रताड़ना हो रही होगी, तो उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इस पर्टिकुलर केस में इस औरत को ट्रीट किया जा रहा है, जिसको ऐसा ट्रीट किया जाना चाहिए भी, क्योंकि उसने हरकत करी है। अभी ये क्या हुआ है पूरा इंसिडेंट वो समझते हैं कि किस तरह से एक 34 ओल्ड टेक प्रोफेशन में अतुल सुभाष जी, जो बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उन्होंने 24 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा और 1.5 घंटे का एक लंबा सुसाइड वीडियो बना के छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ, उसकी फैमिली और इस पर्टिकुलर जो जज है इस पे एक्विजिशंस लगाए हैं। एक्चुअल में ये वीडियो है, वीडियो तो यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अतुल सुभाष जी ने शादी करी थी 2019 में इससे, ठीक है। इसका नाम था इस औरत का निकिता सिंघानिया। कुछ टाइम बाद इनका एक लड़का होता है और ये 2 साल बाद रफली इनको छोड़ देती है। और ये जो एक्सेंचर कंपनी थी जिसमें कि ये लोग जॉब कर रहे थे, तो एक्सेंचर कंपनी में दिल्ली में जॉब करने लगती है और इन पे एक्विजिशंस लगा देती है। किस चीज़ के? मर्डर, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हैरेसमेंट फॉर मनी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी डिमांड्स। और कहाँ पर? बैंगलोर की कोर्ट में नहीं, ये लगाती है जौनपुर की कोर्ट में। रह रही थी लखनऊ में, जॉब कर रही थी दिल्ली में, लेकिन केस लगाया जौनपुर में। जौनपुर की जो फैमिली कोर्ट होती है। और पहले तो 40,000 रुपये पर मंथ जो है ये दे रहे थे अतुल जी, एज पर दी जौनपुर का जो फैमिली कोर्ट था उसके आदेश के अकॉर्डिंग। और इसकी जो वाइफ थी इनकी जो वाइफ थी वो 2 से 4 लाख रुपए पर मंथ डिमांड कर रही थी टू रेज द सन, ठीक है। इनका जो एक सन भी था जो कि जिसकी अभी करंट एज ऐसे 4 साढ़े 4 साल है, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर जज जिसका नाम है रीता कौशिक, ये जौनपुर फैमिली हाई कोर्ट की जज थी और इसने खुद 5 लाख रुपए डिमांड किए इस पर्टिकुलर पूरे केस को सेटल डाउन करने के लिए। मैं तो बिलीव नहीं यहाँ तक कि मतलब इन्होंने जो सुसाइड नोट छोड़ा है और ये जो इन्होंने वीडियो बनाया था अतुल जी ने, उसमें साफ साफ बताया है कि किस तरह से रीता कौशिक, एक्चुअल में सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा एक्विजिशन तो अतुल जी ने इसी पे लगाया है, रीता कौशिक पे, जो ये फैमिली हाई कोर्ट की जज है। उन्होंने बताया किस तरह से काम कर रहे हैं। उसने भी इनका मजाक उड़ाया जब इनकी जो ये पत्नी थी निकिता कौशिक, जिसके साथ इनकी शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू हुई थी। तो जब इन्होंने बोला अतुल जी ने कि इस पर्टिकुलर ये जो हमारे लॉज हैं, जुडिशियल सिस्टम है, उसके चलते हमारे ना जाने कितने इंडियन मैन को सुसाइड करना पड़ता है इन फॉल्स एक्यूजेशंस की वजह से, और सुसाइड करना पड़ता है। जब उन्होंने बात बोली तो इनकी वाइफ बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं कर लेते हो, तुम भी मर क्यों नहीं जाते हो। तो और उस बात पे रीता कौशिक जी हंस रही थी, रादर दैन की स्कोल्डिंग दिस विमेन निकिता सिंघानिया। और निकिता सिंघानिया के साथ साथ इसकी जो मदर थी, दैट इज़ मदर इन लॉ ऑफ अतुल सुभाष जी,
ये भी पूरी तरह से मिली हुई थी, और उसका भी नाम इन्होंने लिखा है अपनी सुसाइड नोट में। जो निशा सिंघानिया इसकी मदर है, निकिता सिंघानिया के साथ ही साथ इसका जो ब्रदर है और एक अंकल है, उनका नाम जो है अतुल जी ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि किस तरह से सब मिले हुए थे और सब मिल के इनको हैरेस कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने बताया है कि ये जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं इनमें बच्चे का यूज़ किया जाता है हथियार के तौर पे मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एलिमनी। अब बात ये आती है कि क्या आर इंडियन मैन रियली विक्टिम्स ऑफ लीगल इनइक्वालिटी? देखो भाई, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बिल्कुल हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी रही है, और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये चीज़ें रियलिटी हैं, ठीक है। इससे पर्दा नहीं इसमें डाला जा सकता इस पर्टिकुलर केस से। लेकिन अब ये इस तरह के जो इंसिडेंसेस है जिसके चलते अतुल जी को सुसाइड करना पड़ा, इनकी भी कोई कमी नहीं है, जहाँ पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं। बिकॉज जो लड़की या फिर लड़की पक्ष होता है इस केस में, उसको पूरी तरह से पता होता है कि यहाँ पर, यहाँ तक कि हमारा लॉ भी पूरी तरह से लाइबिलिटी डालता है जो मेल या फिर जो मेल साइड होता है, कि वो ही प्रूव करेगा कि किस तरह, अगर वो इनोसेंट है तो किस तरह इनोसेंट है वो। फीमेल साइड में जरा सा भी कोई सा भी लाइबिलिटी नहीं होता है कि आपको प्रूव करना है कि आप गिल्टी या फिर आपने फॉल्स एक्यूजेशंस नहीं लगाए हैं। ये कुछ एक्ट्स हैं: इमॉर्टल ट्रैफिक एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। और ये कुछ हमारा जो इंडियन पीनल कोड बना हुआ है उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 498A, सेक्शन 304B, सेक्शन 354, जो कि ये बात करता है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स, डाउरी डेथ, असॉल्ट ऑन अ वुमेन। तो ये दोस्तों जो ये वीडियो बनाई है इस बंदे जिसका नाम अतुल है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा ही मुझे दुख हुआ, क्योंकि आजकल कानून भी ऐसा बनाया गया है जो कि खाली वुमेन की साइड लेता है, ना कि मैन की साइड। क्योंकि मैन को आपको प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि कोई लड़कियां, मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी लड़कियां गलत होती हैं, मगर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उन पर झूठा केस डाल देती हैं, उनमें दहेज उत्पीड़न का केस डालती, और बस लो अब कोर्ट में जाके केस लड़ो। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में पूरा केस समझा, इसमें अब एक ही बात होती है कि जो हम अगर अपने न्याय मांगने भी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि दोस्तों जो अपनी जो न्याय प्रणाली थी वही एक तरह से रिश्वतखोर है। इसमें बताया कि उन्होंने जो जज थे वहाँ सुप्रीम, मतलब जो जूनापुर कोर्ट के, जो फैमिली कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ही 5 लाख की रिश्वत ली थी इनसे। या अब तो जाए भी तो जहाँ कहाँ जाए हम। हाँ दोस्तों, और मैं तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी कि इनकी तो एज देखो अभी 34 थी, मतलब कि अभी कितनी एज पड़ी थी, मगर बंदे ने ऐसा कदम उठाया जिसमें कि उन्होंने कितने 28 पेजों की, कितने की इन्होंने एक नोट, सुसाइड नोट लिखा, और कितने 1.5 घंटे की वीडियो बनाई। मतलब कि आप सुन के हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बंदा इसके बाद क्या कदम उठाने वाला है, यानी कि वो सुसाइड करने वाला, आत्महत्या करने वाला है। हम में दोस्तों, मेरा सवाल बस उन लोगों से है जो दोस्तों जो कहते हैं जो राइट टू इक्वलिटी है, क्या वो जो मैन और वुमेन है वो क्या इक्वल है आज के टाइम पे? जो आज का समाज है वो क्या एक नजरिए से देखता है? कि दोस्तों जो आज जो ये वीडियो जो केस देखा आपने दोस्तों, क्या लगता है कि ये बराबर है? कि दोस्तों अगर यही चीज़, यही घटना अगर हम वुमेन के तौर पे देखते हैं, मतलब कि उन्होंने अगर एक पन्ने का भी नोट लिखता तो दोस्तों जी ये न्यूज़ थी, मतलब जो केस था ना, तो सर दोस्तों हर न्यूज़ में ऐसे वायरल होता और उन पर तो मतलब एक सख्त कदम भी उठाए जाते। पर यही जो चीज़ है ये एक मैन के साथ हुआ है दोस्तों। ये वीडियो है ना, एक तरह से देखा तो अब मतलब इसको टाइम बहुत हो चुका है, 4-5 दिन हो चुके हैं, पर ये अब मतलब जो वीडियो है चर्चित में आई है ये वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो के कारण जो ये आदमी ने सुसाइड करा, उससे सारी लड़कियां अब जब भी अपना जो मतलब कि अपनी साइड लेना चाहेगी तो उससे सब गलत ही ठहराएंगे, क्योंकि एक औरत की वजह से, कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी कारण दोस्तों अब आगे जाके क्या हमारे जो कानून व्यवस्था उसको चेंज करना चाहिए, जो हमारी न्याय है, जो उसको भी कुछ मैन को भी कुछ राइट्स देने चाहिए ताकि वो भी अपना स्टैंड रख पाएँ, या आगे जाके कोई कानून एक्ट्स जो हमारे हैं वो चेंज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इस वीडियो के फैक्टर हैं दोस्तों, जो वुमेन सोसाइटी है उस पर ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो सारे जितने भी एक्ट है, जो भी राइट्स है, वो सब खाली वुमेन को ही है दोस्तों। जो मैरिज के बाद जितने भी होते हैं, और दोस्तों वो जो मैन के लिए है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इमोटल ट्रैफिक एक्ट, डोरी, मतलब ये सब जितने भी 5-6 दोस्तों सारे, मतलब जो ये जो एक्ट है ना वो सिर्फ वुमेन के बेस पे, मतलब जो मैन है ना बेचारा करे तो क्या करे दोस्तों। और दोस्तों जो मैन की लाइफ होती है वो भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है। आपने देखा होगा, पहले उसको सक्सेस होना पड़ता है ताकि वो अच्छी लड़की शादी करे, और उसकी बस एक ही तमन्ना होती है कि जो लड़की आए वो मेरे परिवार को सुखी रखे, मेरे माँ बाप को सुखी रखे। उससे ऊपर उसकी कोई भी डिमांड नहीं होती, मगर उसको भी बैलेंस करके चलना पड़ता है, अपनी बीवी को लेकर, अपने माता पिता को लेकर। आदमी में इतनी टेंशन होती है, जिसकी लड़कियों को तो 0%, 1% की टेंशन के बराबर उनकी तो उतनी टेंशन होती है, तब भी लोग किस तरह हैंडल मैनेज करते हैं। तो आदमियों के लिए तो मैं हैंड्स ऑफ करूँगा, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद है लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों।